इस वीडियो के अंदर में हम लोग बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधित उपायों का वर्णन करें। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन आपके आपदा से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन को पूछा गया। एक बार क्वेश्चन बैंक को चेक कर लीजिएगा। देखिए, तो बाढ़ के क्या कारण हो सकते हैं? या तो अत्यधिक वर्षा हो गया, बहुत ज्यादा वर्षा हो गया, इस कारण से भी क्या होता है, नदी का जलस्तर ऊपर आ जाता है और यही पानी तटबंध को तोड़ते हुए इधर से उधर खेत खलिहान के अंदर में चले जाते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं बाढ़ कहते हैं। मानसूनी वर्षा जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वर्षा। दूसरा क्या हो सकता है बाबू? नदी की गहराई कम होना। नदी की गहराई किस लिए कम होता है बाबू? नदी में हम लोग क्या कहते हैं, कूड़े करकट विभिन्न प्रकार के कल कारखाने से, फैक्ट्री से हम लोग कचरा को उसमें फेंक देते हैं। तो अवसाद धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है। अवसाद जमने के कारण से क्या होता है, नदी की गहराई कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या हो गया बाबू, जल की अधिकता, पानी की भी अधिकता हो जाए। पानी पहले से ही है, नदी की गहराई कम है, किसके वजह से? तो नदी के तली में अवसाद का जमाव हो गया है। और इसके साथ ही साथ वर्षा भी उसी समय हो जाए, पानी भी है, नदी के अंदर में पानी भी है, और इसके साथ ही साथ नदी के अंदर में क्या हो गया, अवसाद की भी जमाव ज्यादा हो गया। अवसाद का मतलब छोटे छोटे पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गया, और इसके साथ ही साथ उसी समय वर्षा की भी मात्रा ज्यादा हो जाती है। इन सभी की मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा, नदी के जल स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी। जब ये नदी के जल स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी तो यही पानी क्या होगा, तटबंध को तोड़ करके इधर से उधर फैल जाएगा, और जिससे अपार जान माल धन की क्षति होती है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि बाढ़ के कारण क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया होंगे। बाढ़ के कारण निम्न है। पहला क्या लिख सकते हैं बाबू, वर्षा की अधिकता। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जल की अधिकता। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नदी के तली में अवसाद का जमाव। इतना बात लिख दिए, ये बाढ़ का कारण हो गया। बाढ़ के कारण सुरक्षा संबंधित का मतलब क्या, बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को किस तरह से कम किया जा सकता है, यानी कि सुरक्षा क्या करेंगे, इसके उपाय क्या करेंगे। तो देखिए बाबू, उस समय हम लोग को उस स्थान पे घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ क्या है, नजदीक में आपको नदी मिलता है। नदी से दूर हट के घर बनाना चाहिए। और उसी समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर में आप रह रहे हैं, तो सरकार जब ये आपको अनाउंस करता है स्पीकर के द्वारा, उस स्थिति में क्या होना चाहिए, उसके बातों का पालन करना चाहिए, उसके बातों का आदर किया जाना चाहिए। और भी कई बातें हो सकती है, सरकार के द्वारा और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जब ये बाढ़ आया, नौका लेके जाएंगे, नौका परिचालन का प्रशिक्षण देना चाहिए, सभी को नौका तैराकी सिखाना चाहिए, तैरने के लिए आना चाहिए। और भी बहुत बातें हो सकती है। आप सोचिए, बाढ़ जब आएगा तो उसमें आप क्या दिमाग लगा सकते हैं उससे बचने के लिए। तो देखिए बाबू, उस समय क्या हो सकता है, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता होनी चाहिए। ये सब के जो आप व्यवस्था कर देंगे तो बाढ़ के कारण से होने वाले नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करेंगे तो बाढ़ के कारण जो बीमार हुआ है, जिसको भोजन नहीं मिला है, उसकी जान तो बचेगी। बात को समझिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं बाबू, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न है। बाढ़ आने से पूर्व सरकार के द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को, सूचनाओं का पालन किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौका का परिचालन संबंधित जानकारी देना चाहिए, उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लोगों के द्वारा तैराकी का प्रशिक्षण देना चाहिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर में। और स्वयंसेवी संस्थाएं भी और सरकारी संस्थाएं भी लाइफ जैकेट का भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। जैकेट की व्यवस्था, नौका की व्यवस्था, नौका चलाने की प्रशिक्षण, लोगों को तैरने का प्रशिक्षण, ये सारे और भी बहुत सारी बातें हो सकती है जिसको हम लोग अपना करके, जिस तरीका को फॉलो करके हम बाढ़ से होने वाले नुकसान को बच सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस बात को भी आप लोगों ने बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। हम यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। टीचर का काम क्या होता है बाबू, थोड़ा हिंट देना, बस हिंट देगा। हम ये नहीं कह सकते सभी बच्चे अच्छा होता है, हम ये नहीं कहते, और ये कभी होगा भी नहीं। 100 गो बच्चा में 1 2 बच्चा क्या होगा, पढ़ने वाला होगा। 1000 गो बच्चा में 2 गो 4 गो बच्चा, 5 गो बच्चा, 10 गो बच्चा पढ़ने वाला रहता है। बाद बाकी सब क्या होता है, गार्जियन का और अपना दिन काटने वाला रहता है। किस तरह से दिन कट जाए, यहाँ पे समय हो जाए और छुट्टी मिल जाए। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, तो हम ये आशा कर सकते हैं आप लोग इसको समझ लिए होंगे।